आसिम नवाज साहब, ये जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, आप समझते हैं कि अगर ये ऊपर एक रस्सी जो 30 फुट की बुलंदी पर है उसको ख़त्म कर दिया जाए तो क्या आसानी ये कमांडोज जो हैं वो उस केबल कार तक पहुंच सकते हैं जिसमें ये तमाम लोग मौजूद हैं? सबसे पहली बात ये ऊपर रस्सी जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, क्या इस रस्सी को रिमूव करने से नुकसान तो नहीं होगा? हो सकता है कि वो रस्सी के की बेसिस पे ही आपकी डोली हवा में मतलब रुकी हुई है, हो सकता है उसके काटने से ये और नीचे आ जाए। तो एक तो पहले ये चीज देखना होगा, जो ऑन साइट लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है इस लिफ्ट चेयर लिफ्ट का वो क्या है। क्योंकि एक तो है सपोर्टिंग जो है ना वो रोप ऊपर जो लटक रही है, उसके बाद इसकी 3 रोप्स हैं जिसके ऊपर ये डोली मूव करती है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक। उसमें 2 आपकी कट चुकी है, एक बाकी बच गई है। हाँ। वो जो एक बच चुकी है ना, अभी देखना है कि वो एक बची हुई क्या इसको सस्टेन कर सकती है। अगर वो सस्टेन कर सकती है तो उसी रोप को एक तरफ से अनरोल दूसरी तरफ से रोल करे, मकसद तो उसके ऊपर से इस तरह से कुछ ना कुछ हो सकता है। आसिम साहब, ये कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन को रात की तारीखी तक जारी रखा जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि रात में तो मजीद मुश्किलात होंगी इस ऑपरेशन को कवर करते हुए? नहीं जी, मुश्किलात तो अभी देखो जी, रोप की तो किसी को सामने जमीन पे खड़े बंदे को रोप तो नजर नहीं आ रही कि उसकी कंडीशन क्या है, डोली के अंदर वो कैसे वो रोप में रुकी हुई है। तो रात को जो ऑपरेशन करना है वो तो ग्राउंड पे खड़े होकर करना है। दोनों तरफ जो इसके पिलर बने हुए जहाँ से ये ऑपरेट होती है, उन चीजों को डे एंड नाइट मॉनिटर किया जा सकता है। रात को आपका इस टाइम के बाद आपका हेली ऑपरेशन तो नहीं हो सकता। आप ग्राउंड के ऑपरेशन से ही इस रोप के जरिए किसी न किसी तरह से इंस्पेक्ट करते हुए ऐसा रोप को मूव करते जाएं, एक पहाड़ी की तरफ से दूर ले जाते जाएं, दूसरी पहाड़ी के करीब ले आए, और जब वो करीब आ जाए उसमें से लोगों को वहां से निकाल लें। अभी इससे डिपेंड ये करता है कि एक तरफ से अगर इसको अनरोल करें, दूसरी तरफ से इसको रोल करते जाएं, ठीक है ना, अनटाई और टाई करें, तो क्या उससे इसको मजीद नुकसान नहीं होगा? ये सिर्फ इंजीनियर वहां पे ऑन द साइट इंस्पेक्ट करना है। जिन लोगों ने ये इंस्टॉल की, डेफिनेटली उन इंजीनियर्स को पता है इसका मैकेनिज्म क्या है, जिसकी बाकायदा वहाँ ड्राइंग पड़ी होगी, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म की सारी चीजें पड़ी वो देखे पहले। तो ये एक रोप जो है ना, इस वक्त इसके पास एक ही ऑप्शन रहेगी कि इस रोप को किसी तरह से दूसरी रोप के साथ लगा के इसको खींच के पहाड़ी तक लाया जाए। मोहल्ले रहेगी हवा में तो ये बच्चों के लिए और खतरनाक हो सकती है। ऑलरेडी इतने घंटे उनके हो चुके हैं, सारी रात वो रहे तो उसमें मजीद उनको नुकसान भी हो सकता है। आसिम साहब, ये जो हम इससे पहले स्लिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे उसमें एक मसला ये भी आ रहा था कि हेलीकॉप्टर जो है वो हवा की वजह से एक जगह पर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था, वो झूलता था, जिसकी वजह से ये स्लिंग ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तो अभी अगर हवा की रफ्तार मजीद तेज होती है तो इसके लिए तो फिर और ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो तो आप ऑलरेडी ट्राई की जा चुकी है हेलीकॉप्टर से, ये ऑपरेशन नहीं हो सका जी। और रात को वैसे हेलीकॉप्टर वहाँ जा नहीं सकता, रात के अंधेरे में उसको डे ऑपरेशन करना होता है। वहाँ बादल आ जाते हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर वहाँ चला जाए, पीछे से बादल छा जाए, वो वहाँ से निकल भी नहीं सकेगा। उसके पास भी कुछ एक सर्टन टाइम पीरियड का फ्यूल होता है, उससे ज्यादा तो वो नहीं हो सकता। तो लिहाजा इनको जो ग्राउंड से जो इनका सिस्टम है, उस सिस्टम को इंस्पेक्ट करके उसी को इस्तेमाल करके रोप्स को इस डोली को वहां से रिमूव करें। ये जो आयरन रोप या आयरन केबल जो अब नई बिछाई जा रही है, डेफिनेटली इसको भी जो है वो मुकम्मल चेक किया जाएगा। इसके एंकर्स जो हैं किस तरह से वो ये इतना प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं, ये पूरा चेक करने के बाद होगा। तो ये तो काफी टाइम टेकिंग एक वो प्रोसेस है। हाँ, नहीं, वो चेक वहाँ कर रहे हैं ना, केबल लगी हुई। जब एक तरफ से अनरोल करके दूसरी तरफ रोल करेंगे, उनको महसूस हो जाएगा ये केबल सही आ रही है। और वो देखते जाएंगे, जहाँ से अनरोल कर रहे हैं वो देखेंगे जो पीछे केबल आ रही है वो सही आ रही है, और वो आगे खींचते जाए दूसरी तरफ। एक तरफ से लूज करते जाए, दूसरी तरफ से खींचते जाए, वो बकायदा उसके अंदर मोटर लगी होती है। तो उसके साथ यही एक उनके पास ऑप्शन रहेगी जिसके ऊपर ये काम करना शुरू कर दें। आसिम साहब, ऐसी सूरत हाल में क्या नेट की मदद ली जा सकती है? व्हाई नॉट, नेट से मदद लेने की जरूरत है इस वक्त नहीं, क्योंकि इनके पास आ रही इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पड़ी होगी ना, उसी से मदद ये लें। अगर नेट को बिछाकर और जो लोग इस वक्त डोली में मौजूद हैं उनसे कहा जाए कि वो वहां से छलांग लगा दें, तो क्या ये आप समझते हैं सेफ होगा? कहाँ पे इतना बड़ा नेट कहाँ से बिछाएंगे? 400 मीटर का नेट कहाँ इनके पास होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। यही आप समझते हैं कि वसाइल की कमी होने की वजह से ज्यादा मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है? हाँ, इसी वजह से मुश्किलात आ रही।
तो वो ये जाना इसकी अपना इनके पास ही ऑप्शन रह गई है कि इस डोली को एक साइड पे मूव करना शुरू कर दे, ऐसा 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 ऐसा। और Right. साथ ही लेकिन आसिम साहब उसमें ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो रस्सी है उसका पता नहीं कि अगर मूव किया जाए तो वो रस्सी भी टूट सकती है, कैपेसिटी नहीं उसकी इस काबिल है भी नहीं। जो 10-12 घंटे से इसको उसने होल्ड किया हुआ है, दैट मीन उस रस्सी में इतनी स्ट्रेंथ है, ये रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करें और साथ इसको नोट करते जाएं।